हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे हरियाणा में जो नीट काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उनके बारे में। और हरियाणा की जो नीट की काउंसलिंग होने वाली है, स्टेट काउंसलिंग, और उसका पूरा शेड्यूल, क्या 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 डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए काउंसलिंग में, और इसका पूरा शेड्यूल आज हम डिस्कस करेंगे। और हम आ गए हैं हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि है UHSR UGCounseling.com। और इस पर आप पहले हम शेड्यूल देखते हैं हरियाणा की काउंसलिंग का। जो आपके काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं 16 जनवरी 2022 से, और ये आपके चलेंगे 25 जनवरी 2022 तक। और उसके बाद है, अगर आपको कोई एडिटिंग करनी है या फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है काउंसलिंग के लिए, तो वो एडिट कर सकते हैं आप 21 जनवरी से 25 जनवरी तक। एडिटिंग होने के बाद और आज से चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गई है। आज है 22 जनवरी, तो आज से हरियाणा में नीट की काउंसलिंग के लिए चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो चॉइस फिलिंग आपकी चलेगी 25 जनवरी तक, यानी 22 जनवरी से 25 जनवरी तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। और प्रोविजनल अलोकेशन ऑफ सीट्स, चॉइस फिलिंग 25 को ख़त्म हो जाएगी, और रजिस्ट्रेशन और एडिटिंग सभी प्रोसेस हमारी ये 25 जनवरी को ख़त्म होने के बाद आपको सीट्स अलोकेट होंगी 27 जनवरी को। अगर आपको उसके लिए कोई भी आप ग्रीवियंसेस हैं या फिर आपको कोई भी शिकायत है, तो वो शिकायत आपको सबमिट करने के लिए एक दिन का समय दिया जाएगा, जो कि है 28 जनवरी। 28 जनवरी के बाद जो भी आपकी फाइनल सीट्स अलॉट हुई हैं स्टूडेंट्स को, वो डिस्प्ले की जाएंगी 29 जनवरी को। और 29 जनवरी को सीट्स अलॉटेड होने के बाद 29 से 1 फरवरी तक का आपको समय मिलेगा ऑनलाइन फ़ीस सबमिट करने का, ट्यूशन फ़ीस सबमिट करने का, यानी कॉलेज की जो भी फ़ीस होगी वो सबमिट करने का वेब पोर्टल पर। और फ़ीस सबमिट करने के बाद आपको 2 फरवरी से 7 फरवरी तक अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवानी है, जो कि आपकी रोहतक पीजीआई यानी PGIMS रोहतक 10 बजे से स्टार्ट होकर, और ये आपकी 5 दिन चलेगी, 2 से 7 फरवरी तक। तो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन इस डेट को होंगे। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका ट्यूशन फीस फिल हो चुकी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके हैं, और जिन भी स्टूडेंट्स का एडमिशन होगा वो सक्सेसफुली अपना एडमिशन लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके लिए आपको टाइम दिया गया है 3 फरवरी से 8 फरवरी तक, तो 5 दिन का ये टाइम दिया गया है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी कमी रह जाती है या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट आपका ओरिजिनल नहीं मिलता है या सही नहीं होता है, तो उसको आप अपनी डेफिशिएंसी को कमी कर सकते हैं। उसको पूरा करने के लिए आपको एक दिन का टाइम दिया गया है, जो कि है 7 फरवरी। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फीस भरने के बाद आपको जो भी आपको इंस्टीट्यूट मिला है या फिर जिस भी MBBS कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है, वो आपको ज्वाइन करना है 8 फरवरी को, यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के नेक्स्ट डे ही आपको आपका कॉलेज ज्वाइन करना है। तो इसमें देखा जा सकता है कि हरियाणा की जो ये नीट की काउंसलिंग है, इसका शेड्यूल बहुत ही क्विक है, यानी। और इन्होंने नीचे एक नोटिस दे रखा है, इसमें लिखा हुआ है कि आपको ये 3 साइट्स जो दे रखी हैं, UHSR.AC.in और UHSR.counseling.com और DMER.Haryana.gov.in, ये तीनों साइट्स जो भी ये आपकी नीट काउंसलिंग से रिलेटेड है हरियाणा में, तो आपको ये रेगुलरली तीनों विजिट करनी है। जहाँ चलिए अब हम जान लेते हैं जो हरियाणा कि जो ये स्टेट काउंसलिंग होगी, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं, या फिर काउंसलिंग में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने हैं। देखिए, मैंने ये अपने मोबाइल में तीनों साइट्स खोल रखी हैं। तो ये तो पहले जो आपको पहले नंबर पे साइट दिखाई दे रही है, ये है हमारी DMER, यानी डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हरियाणा। और दूसरे नंबर पे हमारी है UHSR UGCounseling.in, और नेक्स्ट है हमारी UHSR वेबसाइट। चलिए हम इस पर चलते हैं UHSR.AC.in पर। देखिए, इसमें पहले नंबर पे जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, देखिए अगर हम इस साइट को स्टार्टिंग से देखते हैं, तो अगर आप इसमें नोटिफिकेशन पैनल में जाएंगे तो इसमें इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है शेड्यूल राउंड फॉर एडमिशन टू MBBS। ये शेड्यूल दे रखा है कि आपकी चॉइस फिलिंग कब होगी, जो भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। और सेकंड नंबर पे दे रखा है रिक्वायरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर एडमिशन टू MBBS BDS एकेडमिक सेशन 2021-22 ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरत पड़ेगी। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। देखिए, हमने ये फ़ाइल डाउनलोड कर रखी है, और ये है हमारी वो फ़ाइल। ये ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगा रही है। तो ये हैं वो डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको नीट की स्टेट कोटा काउंसलिंग के दौरान ज़रूरत पड़ेगी। पहले नंबर पर है हमारा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट हाई स्कूल, यानी जो भी आपने आपके 12th क्लास की DMC है या फिर 12th क्लास का सर्टिफिकेट है मार्क्स का, तो वो हो गया एक तो। और उसको कंसिडर किया जाएगा एज अ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। और आपको 3 कॉपी चाहिए रिसेंट फ़ोटोग्राफ, जो भी आपने नीट का फॉर्म जब फिल किया था उसमें जो भी आपने फ़ोटोग्राफ लगाई थी पासपोर्ट साइज़, उसकी 3 कॉपी चाहिए। तो करेक्टर सर्टिफिकेट आपका 12th का, और रेजिडेंट सर्टिफिकेट एड्रेस प्रूफ के लिए, कास्ट सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो,
और सर्टिफिकेट ऑफ डिपेंडेंट ऑफ फाइटर सर्टिफिकेट, ये अगर किसी के पेरेंट्स अगर फाइटर यानी आर्मी में थे तो उनका सर्टिफिकेट। और सर्टिफिकेट ऑफ ये सम एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए जो भी एप्लीकेबल हो, तो क्रीमी नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट। ये आपको ध्यान देना कि अगर आप BCA या BCB कैटेगरी के थ्रू अप्लाई करते हैं तो आपको इसके लिए क्रीमी और नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट ये अलग से बनवा कर देना पड़ेगा। और एक है हमारा नेक्स्ट हमारा इनकम सर्टिफिकेट। अगर आप EWS कैटेगरी के थ्रू अप्लाई करते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो आपको इनकम सर्टिफिकेट भी अप्लाई बनवाना पड़ेगा और सबमिट करवाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान। नेक्स्ट हमारा एनुअल इनकम सर्टिफिकेट। ये अगर आप BCA और BCB या फिर SC SCD कैटेगरी के थ्रू या फिर PMSS पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के थ्रू अप्लाई करते हैं तो आपको एनुअल सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, जो कि हमारा फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए होता है। और रिजल्ट कार्ड ऑफ नीट यूजी, जो आपका रैंक कार्ड आया है, रिजल्ट कार्ड आया है जिसमें आपके नीट के मार्क्स दिखाए गए हैं, वो आपको सबमिट करना। नेक्स्ट हमारा कुछ आइडेंटिफिकेशन के प्रूफ यानी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनमें से आपका कोई भी एक हो सकता है। और हरियाणा में एक और है परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली ID भी आप सबमिट करा सकते हैं। और लास्ट हमारा 14th पॉइंट है प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यानी जो भी आप काउंसलिंग के लिए अभी जो रजिस्टर करेंगे हरियाणा की काउंसलिंग के लिए, उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो उसका प्रिंट आउट। और नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दे रखी है, अगर कोई NRI कैटेगरी से है या फिर OCI PIO कैटेगरी से है तो उनके लिए ये निम्नलिखित डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये थी हरियाणा की काउंसलिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। अगर आप इस इन्फॉर्मेशन में अगर कुछ रह गया है तो आप हमें कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम काउंसलिंग के दौरान आपको सारी अपडेट्स प्रोवाइड करवा सकें। थैंक यू।